Hi everyone, welcome to our channel. Today we have learned about fundamental analysis. किसी भी शेयर को कैसे फंडामेंटल एनालाइज करें उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानने वाला है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी शेयर को फंडामेंटल एनालाइज करने के लिए उसका मार्केट कैप को देखना पड़ेगा। मार्केट कैप आपको ये इंडिकेट करता है कि उसका जो कंपनी का वैल्यू कितना है, यानी कि उस कंपनी खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए। यह आपको बताएगा कि कंपनी कितना बड़ा है, कितना छोटा है और कितना पैसा लगेगा इस कंपनी को खरीदने के लिए। दूसरा है उसका जो प्रोमोटर होल्डिंग कितना है। यदि किसी भी कंपनी में यदि प्रोमोटर का होल्डिंग ज्यादा होना उस कंपनी के लिए अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि जब कंपनी में प्रोमोटर ही खुद बिलीव नहीं कि ये कंपनी आगे जाने वाला है तो दूसरों को क्या बिलीव होगा उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए ये देखना भी बहुत जरूरी है कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% होना चाहिए। 50% से नीचे होना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन 50% डिसेंट माना जाता है। 50% जितना ज्यादा वो बेटर है। तीसरा है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन उस कंपनी में होल्डिंग कितना है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसमें होल्डिंग कितना है वो भी आपको चेक करना आना चाहिए, क्योंकि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पैसा लगाता है एक कंपनी में, उन लोग खुद रिसर्च करके लगाता है। और जब पब्लिक ज्यादातर पैसा लगाता है ना, ये ज्यादा रिसर्च करते नहीं ऐसा नहीं, रिसर्च करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे रिसर्च करते हैं ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमारा पास रिसर्च यानी कि हम पब्लिक है, हमारा पास रिसर्च कम होता है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पास और फॉरेन इंस्टीट्यूशन पास उसका पास रिसर्च ज्यादा रहता है। चौथा है उस कंपनी के अंदर कितना कर्जा है ये आपको देखना पड़ेगा। कर्जा लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन यदि वो कर्जा ज्यादा है तो उस कंपनी के लिए अच्छा बात नहीं। मान लीजिए एक कंपनी का मार्केट कैप है 5,000 करोड़, लेकिन कंपनी कर्ज ले रखा है 15,000 करोड़, यानी अपना मार्केट कैप से 3 गुना कर्जा ले रखा है। इसलिए ये इंडिकेट करता है ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है और आपको उस कंपनी का जो पी रेशियो है वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। पी रेशियो 20 से जितना कम है ये अच्छा सिग्नल माना जाता है। पी रेशियो क्या होता है दोस्तों? पी रेशियो यानी कि आप एक कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा दे रहे हो वो इंडिकेट करता है। और अलग चीज आपको देखना बहुत जरूरी है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। आपको जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है अपना इन्वेस्टमेंट पर, ये कितना % में रिटर्न प्रोवाइड करता है आपको ये देखना पड़ेगा। और दूसरा है डिविडेंड। इस कंपनी के अंदर आपको और एक चीज देखना बहुत जरूरी है, डिविडेंड यानी कि डिविडेंड उस कंपनी कितना दे रहा है आपको ये देखना भी बहुत अच्छा बात है। डिविडेंड दे रहा है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन और एक फैक्ट, यदि कंपनी कंसिस्टेंसी यदि प्रॉफिट कमा रहा है तो ये कंपनी के लिए अच्छा बात माना जा रहा है, क्योंकि जब कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाता है कंपनी आगे ग्रो करता है, उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और वो कंपनी अपना पैसा को अपना बिजनेस के लिए एक्सपांड करेगा और फ्यूचर में भी वो कंपनी बड़ा बनेगा। किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको और एक चीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो क्लाइंट है वो कैसा है। दोस्तों क्लाइंट क्यों देखना पड़ता है? दोस्तों क्लाइंट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहेगा उसका क्लाइंट ऊपर भी डिपेंड पड़ता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जिसका क्लाइंट है उसका बिजनेस कैसे चलेगा? अच्छा चलेगा। सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जब रिलायंस इंडस्ट्री किसी का साथ कोलैबोरेट करेगा उसका भी बिजनेस अच्छा चलेगा। इसलिए उस कंपनी का क्लाइंट कौन कौन है ये भी आपको चेक करना आना चाहिए। उस कंपनी का वेबसाइट पर जाइए और उस कंपनी क्या बिजनेस कर रहा है वो डिटेल जानिए। उस कंपनी किस प्रोडक्ट पे बिजनेस कर रहा है, कितनी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सब पूरा डिटेल में देखिए। और उस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, एमडी है, ये सबको जरूर स्टडी कीजिए, उनका मैनेजमेंट कैसा है। ये सबको स्टडी करने का बाद ही आप अपना कोई भी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप डिसीजन लीजिए। पैसा आपका है, पैसा यदि डूबेगा आपका ही डूबेगा। इसलिए किसी ने कह दिया इसलिए मत इन्वेस्ट कीजिए, खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए। आप जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो कॉम्पिटिटर है उस कॉम्पिटिटर को जरूर देखिए, क्योंकि यदि कॉम्पिटिटर हैवी होगा, अपना इन्वेस्ट किया होगा कंपनी से बड़ा होगा तो ये खा जाएगा। इसलिए अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो कॉम्पिटिटर है उस कंपनी का उसको भी अच्छा से एनालाइज कीजिए और दोनों का बीच में जो एडवांटेज है कंपनी का अंदर उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अपना पैसा सेफ रहे और लॉन्ग टर्म में ग्रो करे। ऐसा नहीं है कि एयरटेल कंपनी है और वोडाफोन कंपनी है, उस दोनों का अंदर
आप कंपनी के अंदर जाके दोनों को एनालाइज कीजिए, जो कंपनी आपको अच्छा लगे उसी में पैसा लगे है। सबसे पहला फायदा है, यदि आप उस कंपनी को कंपेयर करते हैं आपको समझ में आ जाता है कौन सा कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कौन सा कंपनी घाटा में चल रहा है, और आप पैसा गंवाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आपको दोनों कंपनी के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। ये आखिरी चीज है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कंपनी बिजनेस क्या कर रहा है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि बिजनेस ही उसका फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगा तो वो कंपनी क्या रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगा। इसलिए जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी क्या बिजनेस कर रहा है फिलहाल वर्तमान, और क्या फ्यूचर में उस बिजनेस का डिमांड रहेगा या ना रहेगा, उसको भी एनालाइज करिए। जैसे आप अभी कोल इंडिया का स्टॉक खरीद रहे हैं, अभी कोल इंडिया कंपनी कोल पर ही काम कर रहा है, लेकिन आने वाली टाइम है ग्रीन एनर्जी का। यदि उस कंपनी ग्रीन एनर्जी में पैसा इन्वेस्ट ना करेगा तो उस कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी पैसा इन्वेस्ट करे फ्यूचर को देखिए उस कंपनी का, आगे कौन सा बिजनेस करने वाला है उस कंपनी। तो दोस्तों आप शेयर मार्केट रिलेटेड इसी तरह कंटेंट देखने के लिए चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है हम रिप्लाई देने के लिए कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।